आइए प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको तत्समक फलन के विषय में समझाना चाहता हूं। तो तत्समक फलन होता क्या है, जिसे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसकी क्या क्या कंडीशन है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसे fx बराबर x से व्यक्त करते हैं मतलब है क्या मेरे भैया, जैसा कि आपको पता है कि इस फंक्शन में जितना डोमेन डालते हैं ये इसका डोमेन होता है। यदि मैं इसके अंदर इनपुट 1 डालूंगा, सपोज दैट इसके अंदर मैं यदि 1 डालूंगा तो आंसर 1 आएगा। यदि इसके अंदर मेरे भैया 2 डालूंगा तो आंसर 2 आएगा। 3 डालूंगा तो आंसर 3 आएगा। x की जगह 1 डालूंगा तो 1 आएगा, 2 डालूंगा तो 2 आएगा, 3 डालूंगा तो 3 आएगा। सिमिलर इसी तरह x की जगह -1 डालूंगा तो भी इसका आंसर -1 आएगा। पॉइंट में डालूंगा, जैसे 2.5 डाल रहा हूं तो 2.5 डालेंगे। इसका मतलब एक बात तो मेरे भैया क्लियर है। वो क्या क्लियर है, जरा सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि तत्समक फलन में जितना डोमेन डालते हैं उतनी ही रेंज आती है। जितना डोमेन डालेंगे, जितना इनपुट डालेंगे उतना ही आउटपुट आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, अब इसका ग्राफ जरा समझिएगा। ग्राफ की कहानी क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि fx बराबर x का ग्राफ कैसे बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि fx का दूसरा नाम y होता है। तो एक्चुअल मुझे y बराबर x का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है मेरे भैया, y बराबर x का ग्राफ बनाना है। यदि देखें ध्यान से तो मैं इसको लिख सकता हूं, उधर ही लिखे दे रहा हूं भैया, ठीक है। क्या करना है मुझे, y बराबर x का ग्राफ बनाना है। अब y बराबर x का ग्राफ मेरे भैया स्ट्रेट लाइन की तरह बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बनता है इस ग्राफ को जरा समझिएगा। ग्राफ कैसे बनता है सुनिए। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरे बच्चा x एक्सिस होता है और ये मेरे भैया y एक्सिस होता है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब समझिए, y बराबर x का ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ओरिजिन से ये पहले से तीसरे चौथांश की तरफ गिरेगा। y बराबर x, कोई पूछे कि ये एंगल क्या होता है तो ये वाला जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। इसी को हम बोलते हैं fx बराबर x। आगे समझना। तो जब भी तत्समक फलन का ग्राफ बनाना हो तो मूल बिंदु से जाने वाली एक रेखा बनाते हैं और पहले चतुर्थांश से तीसरे चौथांश में, अर्थात अपोजिट क्वाड्रेंट में, विपरीत चतुर्थांश में बनता है। अब रही बात, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा। यदि मैं इस ग्राफ के विषय में थोड़ा सा आपको समझाऊं, यदि इस ग्राफ के विषय में, तो यदि मैं इसमें 0 डालता हूं तो 0 आता है। जितना डालूंगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। यदि इसकी वैल्यू 2 है तो ये 2 होगी। यदि इसकी वैल्यू 1.5 है, यदि इसकी वैल्यू 0.5 है तो हाइट भी इसकी 0.5 होगी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप इसमें जितना डोमेन डालेंगे उतना ही रेंज आएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें जितना डोमेन डालते हैं उतना ही रेंज आता है। जैसा कि आपको पता है कि हमेशा ग्राफ में डोमेन रेंज कैसे देखते हैं, ग्राफ का एक्स अक्ष का फैलाव डोमेन होता है और वाई अक्ष का फैलाव रेंज होता है। तो ग्राफ कितना फैला है इधर से देखते हैं, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ एक्स अक्ष में कितना फैला है वो डोमेन होता है, और नीचे से ऊपर की तरफ वाई अक्ष में कितना फैला है रेंज होता है। तो मैं इस ग्राफ की यदि डोमेन की बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अभी ग्राफ इधर भी जा रहा है और आगे जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि माइनस अनंत से प्लस अनंत, इसीलिए इसको मैं आर बोलूंगा। अब रही बात रेंज की, अब रेंज देखिएगा, ये जब नीचे जाएगा तो ये वाला एरिया लेगा और ऊपर जाएगा तो ये वाला एरिया लेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इसकी जो रेंज होगी वो भी कैपिटल आर है। तो एक चीज तो मेरे भैया बिल्कुल क्लियर है कि तत्समक फलन का डोमेन और रेंज दोनों मेरे भैया रियल नंबर होते हैं। फिर से सुनिएगा कि fx बराबर इसको x से व्यक्त करते हैं और जितना डोमेन डालते हैं उतना ही रेंज आता है। तो नोट करके एक बात लिख सकते हैं कि तत्समक फलन में
फलन में डोमेन और रेंज आपस में बराबर होते हैं। बराबर होने का क्या तात्पर्य है, यहां से देखिए, यदि 1 डालता हूं तो 1 आता है, 2 डालता हूं तो 2 आता है, 3 डालता हूं 3 आता है, -1 डालूंगा बच्चा तो -1 आएगा, ये डालूंगा तो ये आएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप तत्समक फलन सीख गए होंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कंप्लीट कोर्स देखने के लिए YouTube चैनल पे विजिट करिएगा, संकल्प हमारा बैच पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे जाके और प्लेलिस्ट को पहले लेक्चर से फॉलो करिएगा तो आपको बेहतरीन कोर्स समझ में आएगा। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर पे, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।